तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज है 28 मई 2020। तो आइए देखते हैं दैनिक जागरण की बड़ी खबरें। इससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि जिनके पास दैनिक जागरण की खबर ना पहुंच रहे हो उनके पास दैनिक जागरण की खबरें पहुंच सके। और आइए देखते हैं बड़ी खबरों में आज की कोरोना अपडेट। तो आपको बता दें कि विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या 57,32,856 पहुँच चुकी है, जिसमें 3,53,898 लोगों की मौत और 24,63,403 लोग स्वस्थ हुए हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 17,32,658 आंकड़ा पहुंच चुकी है, जिसमें 1,09,44 लोगों की मौत और 4,81,156 लोग स्वस्थ हुए। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में भी आंकड़ा पहुंच चुकी है 3,94,507, जिसमें 24,600 लोगों की मौत और 1,58,593 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब आइए देखते हैं अपना देश भारत का। तो भारत में आंकड़ा पहुंच चुकी है 1,52,870, जिसमें 4,441 लोगों की मौत और 64,994 लोग स्वस्थ हुए हैं। और आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं कि अमेरिका ने की भारत चीन विवाद की पेशकश। तो आपको बता दें कि भारत और चीन की सीमाओं के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता करने की पेशकश कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामला सुलझाने के लिए यह पेशकश ऐसे समय में की जबकि लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन की सैनिक तैनात टुकड़ियों एक दूसरे के कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात है और भारत ने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों संख्या बढ़ाना शुरू कर दी है। वैसे बुधवार को चीन ने भी अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को स्थिर व नियंत्रण में बताया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने बुधवार को भारतीय समय अनुसार शाम तकरीबन 5 बजे ट्वीट किया कि हमने भारत और चीन को यह सूचित किया है कि अमेरिका उनके सीमा विवाद को सुलझाने व उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार और सक्षम है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर पहली बार अमेरिका या किसी दूसरी देश ने टिप्पणी की है। माना जा रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति की तरफ से बयान देना ही मामले की गंभीरता को बता रहा है। ट्रंप ने संभवतः गंभीरता को देखते हुए और तनाव कम करने के लिए यह पेशकश की है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर उनके बयान देने का अपना महत्व है, खासतौर पर जब तक कोविड-19 की वजह से ट्रंप पूर्वी लद्दाख से भारत की थल व वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद न करे। और अगली खबर के चलते हैं। आपको बता दें कि मानसून से पहले टिड्डियों पर काबू पाना जरूरी। और आपको बता दें कि देश के पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में से होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके टिड्डी दलों पर काबू पाने के प्रयास युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए गए हैं, ताकि खरीफ सीजन की फसलों को इनसे बचाया जा सके। टिड्डी दलों के भारतीय सीमा में प्रवेश से पहले ही रबी सीजन की फसल की कटाई लगभग पूरी हो चुकी थी, लिहाज कोई नुकसान नहीं हुआ। लोस्टन वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अफसरों ने बताया कि उत्तरी राज्यों में सक्रिय टिड्डी दलों का सफाया जल्द ही कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सीमा में इन टिड्डी दलों ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। पार्क में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारतीय सीमा में भी उनका बहुत बड़ा खतरा नहीं है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि मुफ्त या न्यूनतम खर्च पर इलाज वाले अस्पताल बताएं सरकार कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उन निजी अस्पतालों की पहचान कर सके जो कोविड-19 के मरीज मुफ्त या कम खर्च में इलाज कर सकते हैं। सरकार से रियासत दर पर जमीन लेने वाले निजी और धर्मस्थल अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त या कम कीमत पर इलाज मुहैया कराने जाने की मांग वाली याचिका का अदालत ने उक्त टिप्पणियों के मामले पर कोर्ट ने एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेंगे। और अगली खबर को चलते हैं कि जो छात्र जहां फंसा अब वहीं दे सकेगा बाकी परीक्षाएं। तो ये बहुत ही अच्छा खबर कि जो छात्र जहां भी है वहीं से अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक और बड़ा राहत
का ऐलान किया है। इसके तहत लॉकडाउन में यदि कोई छात्र परीक्षा केंद्र या स्कूल से दूर कहीं किसी दूसरे जिले में फंसा है तो अब वह वहीं से पर बची परीक्षाओं को दे सकेगा। बशर्ते इसके लिए ऐसे सभी छात्रों को अब पहले अपने स्कूल को जहां वह पढ़ रहे हैं उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही सीबीएसई ऐसे सभी छात्रों को आसपास के केंद्रों परीक्षाओं पर देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगा। और अगली खबर की ओर चलते हैं कि प्रवासी कामगारों के लिए सुविधा बढ़ेगी। सुविधाएं आपको बता दें कि प्रवासी कामगार हैं उनको सामाजिक सुविधाएं भी मिलेगी और इनका इंश्योरेंस भी किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा ताकि इनको स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा फ्री में मिल सके। और अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी मार्गदर्शन की 187 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं कि आपको बता दें कि दिल्ली में एक दिन में 792 नए मामले सामने आए हैं। और अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली सरकार के वीडियो से सीखे होम क्वारंटाइन के तरीके। और मां के इलाज के लिए भटक रहे बेटे का वीडियो वायरल। और 294 और विदेशी जमातियों के खिलाफ 15 आरोपी पत्र दायर किए गए। और आपको बता दें कि एम्स में 2 डॉक्टरों सहित 24 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं और सभी प्रधानाचार्य स्कूल खोलने की अपनी योजना बना रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते हैं। किसान ने अपने कामगारों को दी हवाई सफ़र की सौगात। और अगली खबर की ओर चलते हैं कि दिल्ली के हीरोज के मुख्यमंत्री केजरीवाल का सलाम। और हवाई अड्डे पर शारीरिक दूरी के नियम हुए हवा। आपको बता दें कि और ये बड़ी खबर है जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो आपको बता दें कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के T3 पर अधिकांश यात्री भूल गए कि कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहना है तो शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। बोर्डिंग से पहले यात्रियों के सामान के सैनिटाइजेशन के दौरान उन्हें शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कर्मचारी चेता रहे थे। बोर्डिंग के दौरान भी यात्रियों के 2 मीटर की दूरी पर खड़े होने की सलाह एयरलाइंस कर्मियों के द्वारा बार बार दी जा रही थी, लेकिन सारे नियम हवाई साबित हुए। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं आपको। कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीनी की सैनिकों पर आतंकवादी थामने पर भी होगी मंत्रणा। और आपको बता दें कि लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ अतिक्रमण से बढ़े तनाव के मद्देनजर बैठक पर टिकी निगाह। और अगली खबर की ओर चलते हैं। कोरोना से दुनिया को अगले साल तक जूझना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए अगले साल तक दुनिया को वैक्सीन मिल जाने की उम्मीद है, लेकिन तब तक भारत समेत विश्व के अन्य देशों को इस महामारी से जूझना पड़ेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के 2 बड़े वैश्विक विशेषज्ञ प्रोफेसर आशीष झा और प्रोफेसर जिहान ग्लिसेक ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई विशेष बातचीत में यह बात कही है। और अगली खबर करते हैं। नेपाल के नक्शे के संशोधन पर संविधान सुधार पर चर्चा टाली। आपको बता दें कि नेपाल के नक्शे में सुधार करने के लिए नेपाल के संविधान में संशोधन करने के लिए बुधवार के लिए निर्धारित बैठक टाल दी गई है। नेपाल के प्रतिनिधि सभा में संशोधन के लिए संसद में निर्धारित चर्चा फिलहाल कुछ और समय में के टाल दी गई है। पार्टियों ने इस मामले पर राष्ट्रीय सहमति के लिए फैसला किया। बैठक के संबंध में संसद सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार कानून मंत्री शिवम तुम्बे ने बुधवार को दोपहर 2 बजे प्रस्ताव पेश किया। और अगली खबर की ओर चलते हैं। जयललिता के भतीजी को अदालत ने कानूनी वारिसा माना। और सूर्यवास ने प्रवासी कामगारों के लिए मामले में दाखिला की हस्तक्षेप और जीत। राज्यपाल की ममता को नसीहत दावे नहीं, जमीन पर काम करिए। और अगली खबर की ओर चलते हैं अगली बड़ी खबर क्या चलते हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा हुए संक्रमित एक्टिव मामले 83,000। आपको बता दें कि भारत के महाराष्ट्र में 105 लोगों की मौत। किसी राज्य में एक दिन में पहली बार 100 से अधिक मौतें हुई कोरोना से। आपको बता दें कि मुंबई के मांझाव गांव डॉग पर तैनात CRPF यूनिट में 13 पॉजिटिव मिले।
और कर्नाटक में 1 जून से मंदिर के साथ खुल सकते हैं मस्जिद और चर्च। और एयरलाइंस एयर के दिल्ली लुधियाना विमान का यात्री पॉजिटिव मिला। और कोरोना का लॉक करने में डाउन हो गई दवाइयों की बिक्री। और अगली खबर की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 14 दिन के क्वारंटाइन खत्म करने पर केंद्र सरकार से जवाब तलब। और अगली खबर की ओर लेके चलते हैं। हमको बता दें कि ट्रेन में हमेशा के लिए सो गई मां को प्लेटफार्म पर देर तक जगाता रहा मासूम। आपको बता दें कि अपनी मर चुकी मां का देर तक जगाता रहा मासूम। वो मां के शव से बार बार लिपट जाता था। इस हृदय विदारक दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। अंतरात्मा को झकझोरने के लिए वाले इस वीडियो में लड़खड़ाता हुआ बच्चा मां के शव के पास पहुंच उसके ऊपर डाली गई चादर को उठाता और उसे जगाने का प्रयास करता था। विफल होने पर उसकी चादर में घुस जाता था और मौत से अनजान बच्चा मां से बार बार बात करने की कोशिश करता था। उसकी बाल सुलभ हरकत की कोशिश को झकझोर रही थी। छोटी से बच्चों द्वारा मृत मां को जगाने का यह वीडियो 25 मई का है। अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर आ रही ट्रेन से अरबीना खातून की शव को प्लेटफार्म संख्या 3 पर उतारा गया था। और अगली खबर की ओर चलते हैं। श्रमिक स्पेशल से लौटे 5 कामगारों की मौत और 78 किलोमीटर तक ट्रेन में तड़पती रही महिला। जंक्शन पर हुआ प्रसव। और अगली खबर की ओर चलते हैं। तीसरी बार हुआ क्वारंटाइन, अब घर 60 किलोमीटर दूर है। कंटेनमेंट जोन में हो रही जरूरी दवाओं की होम डिलीवरी। और गले में प्यासा और आंखों में आंसू लिए पहुंचे प्रवासी। और अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा तेजस विमान। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में बुधवार को पहला लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को समारोह पूर्वक शामिल किया गया। इस मौके पर HAL के प्रमुख आर माधव ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को विमान के दस्तावेज सौंपने के बाद में वायुसेना प्रमुख ने एक सीट वाले तेजस विमान में उड़ान भर के उसकी दक्षता को परखा। कोयम्बटूर शहर के बाहर सुलूर एयरबेस पर तेजस को 18वीं स्क्वाड्रन में परंपरागत रूप से शामिल किया गया।